हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इम्पोर्टेंट पार्ट है। दोस्तों, मैंने बहुत ही आसान भाषा में समझाया हूँ, साथ ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा दोस्तों, पूरा देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इम्पोर्टेंट पार्ट होती है। यह नर्व सेल से बनी होती है, जो पतली तथा लंबे ट्यूब जैसी आकार की होती है। यह ब्रेन से कनेक्ट रहती है। यह ब्रेन के पीछे वाले भाग ब्रेन स्टेम से निकलकर वर्टिब्रल कॉलम में नीचे की ओर उतरती है। यह मस्तिष्क तक जाने का एकमात्र रास्ता है और इसमें CSF फ्लूइड फ्लो होता है। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में बैठा लो कि स्पाइनल कॉर्ड जो होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का इम्पोर्टेंट पार्ट है। और दोस्तों, ये नर्व सेल से बनी होती है। देखिए दोस्तों, ये पतली है और लंबी ट्यूब के जैसी भी है। और ये जो है दोस्तों अपने ब्रेन से कनेक्ट रहती है। ये देखिए अपना ब्रेन, इसके पीछे वाला हिस्सा ब्रेन स्टेम से निकलती है और ये अपनी वर्टिब्रल कॉलम इसके नीचे की साइड उतरी है। और इसका मेन काम ब्रेन के संदेशों को दूसरे अंगों तक पहुंचाना है, स्पेशली हाथों और पैरों तक। और सबसे ज़रूरी बात, यह एकमात्र रास्ता है मस्तिष्क तक पहुंचने का। अगर दोस्तों किसी बैक्टीरिया को भी ब्रेन में जाना है तो इसी स्पाइनल कॉर्ड से होकर जाना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप ब्रेन के बारे में जानना चाहते हो डीपली, तो ब्रेन के बारे में एक अलग से वीडियो मैंने बनाया हूँ। इतना तो समझ आ गया होगा, जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। स्पाइनल कॉर्ड के साइज के बारे में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन स्टेम या मेड्यूला ओब्लांगाटा से लेकर वर्टिब्रल कॉलम की L1 L2 तक फैली रहती है। और बात करें इसके साइज़ की तो यह पुरुषों में लगभग 45 सेंटीमीटर एवं महिलाओं में 43 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर पढ़ेंगे प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। अब पढ़ते हैं स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन के बारे में। आखिर स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्ट कैसे होती है? प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड टिश्यूज, फ्लूइड और नर्व सेल से मिलकर बनी होती है। ये बहुत कमज़ोर होती है, जिसे निम्नलिखित कंटेंट्स प्रोटेक्ट करते हैं, जिसमें पहला है मेनिंजेस और दूसरा वर्टिब्रल कॉलम। तो हमने पढ़ा दोस्तों, स्पाइनल कॉर्ड जो होती है टिश्यूज, फ्लूइड और नर्व सेल से मिलकर बनी होती है। ये बहुत कमज़ोर होती है। देखो दोस्तों, जैसे हमारा ब्रेन नर्व सेल से मिलकर बना है, सेम वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड भी नर्व सेल से बनी है और ये भी ब्रेन के जैसे ही नाजुक होती है। तो इसका प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है। जैसे हमारा ब्रेन को मेनिंजेस और स्कल यानी बोन जो होती है आसपास से घेरे रहती है और ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, ठीक वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड को मेनिंजेस और वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करती है। मेनिंजेस क्या होती है? ये स्पाइनल कॉर्ड में कहाँ प्रेजेंट होती है? वर्टिब्रल कॉलम के बारे में अगले पेज में पढ़ेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब पढ़ते हैं मेनिंजेस के बारे में। दोस्तों, स्पाइनल कॉर्ड को मेनिंजेस की 3 लेयर्स प्रोटेक्ट करती है, जो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। ये 3 लेयर कौन कौन सी होती है? पहली है ड्यूरामेटर, दूसरी है एरेक्नोइड और तीसरी है पायोमीटर। डायग्राम में देखिए दोस्तों, ये है अपनी स्पाइनल कॉर्ड और इसकी सबसे बाहरी परत जो इसे घेरे हुई है ये वाली ड्यूरामेटर होती है, और जो बीच में प्रेजेंट है ये रेड वाली लेयर, ये कहलाती है एरेक्नोइड। और दोस्तों, जो स्पाइनल कॉर्ड से सटी हुई है अंदर की तरफ, इसे पायोमीटर कहते हैं। दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। स्पाइनल कॉर्ड को मेनिंजेस की 3 लेयर प्रोटेक्ट करती हैं, जो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। स्पाइनल कॉर्ड की सबसे बाहरी परत को ड्यूरामेटर कहते हैं और जो मध्य में प्रेजेंट रहती है उसे हम एरेक्नोइड कहते हैं।
और जो इनर साइड यानी अंदर की तरफ स्पाइनल कॉर्ड से सटी हुई है यानी चिपकी रहती है, उसे हम पायोमीटर कहते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। वर्टिब्रा कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी या स्पाइन, ये दोस्तों स्पाइनल कॉर्ड को चारों तरफ से घेरे रहती है, या कहें कि स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रा कॉलम के अंदर प्लेस्ड होती है। डायग्राम में देखिए दोस्तों, ये है अपनी वर्टिब्रा कॉलम है। इसकी वर्टिब्रा में वर्टिब्रल फोरामिन होता है जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड प्लेस्ड रहती है। ये है वर्टिब्रल फोरामिन और इसके अंदर ये अपनी स्पाइनल कॉर्ड प्लेस्ड है। सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब पढ़ते हैं स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट्स के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड में 31 सेगमेंट्स होते हैं जिन्हें नर्व रूट्स कहते हैं। ये वर्टिब्रल कॉलम के एंटीरियर टू पोस्टीरियर में निकली हुई रहती हैं। तो दोस्तों हमने पढ़ा कि स्पाइनल कॉर्ड जो होती है ये 31 सेगमेंट्स होते हैं इसके, जिन्हें नर्व रूट्स कहते हैं। और ये दोस्तों अपनी वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी या स्पाइन के एंटीरियर टू पोस्टीरियर पेयर्स में निकली हुई रहती है। मतलब जो नर्व रूट्स होती हैं ये अपनी स्पाइन के बैक पोर्शन मतलब पीछे वाले हिस्से से पेयर्स में निकलती हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों कौन सी स्पाइन से कितनी नर्व रूट्स पेयर्स में निकलती है। दोस्तों अपनी सर्वाइकल स्पाइन जो मेड्यूला ओब्लंगाटा से शुरू होती है, इसमें दोस्तों 8 पेयर्स में नर्व रूट्स निकलती है। कितनी? 8 पेयर्स में नर्व रूट्स निकलती है। और जो हमारी थोरासिक स्पाइन है उससे 12 पेयर्स में नर्व रूट्स निकलती है। और हमारी लंबर स्पाइन से 5 पेयर्स में नर्व रूट्स, साथ ही सैक्रल से भी 5 पेयर्स में नर्व रूट्स निकलती है। और दोस्तों कॉक्सियल है जिससे सिर्फ 1 पेयर में नर्व रूट्स निकलती है। इस प्रकार से टोटल 31 जोड़ी स्पाइनल नर्व हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। अब समझते हैं स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल करती है। यह अदर बॉडी पार्ट से जो सिग्नल मिलते हैं उसे ब्रेन तक पहुंचाने का वर्क करती है, और ब्रेन जो कमांड या सिग्नल देता है उसे अदर बॉडी पार्ट तक पहुंचाने का वर्क करती है। यह सभी प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। अच्छे से समझिएगा दोस्तों, स्पाइनल कॉर्ड का मेन काम है सभी प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान करना, जिसमें सेंसरी और मोटर दोनों प्रकार की सूचनाएं भी शामिल है। जैसे हम किसी रास्ते से पैदल चल रहे होते हैं और जैसे ही हमारे पैरों में कांटा चुभता है तो हम तुरंत पैर हटा लेते हैं। जानते हो हम ऐसा क्यों करते हैं और क्यों हटा लेते हैं और कैसे? जैसे ही हमारे पैर में कांटा चुभता है तो हमें सेंस होता है, फील होता है, दर्द होता है। इस सिग्नल को पैर से ब्रेन तक स्पाइनल कॉर्ड लेके जाती है और फिर ब्रेन कमांड या सिग्नल भेजता है कि पैर वहाँ से हटा लो। इस कमांड को स्पाइनल कॉर्ड अपने पैर तक पहुँचाती है और फिर हम पैर हटा लेते हैं। इस प्रक्रिया में हमारे पैर पर जो सेंस हुआ या दर्द हुआ ये सेंसरी सिग्नल है, और जो ब्रेन तक पहुँचा और ब्रेन ने जो कमांड दिया पैर हटाने का वो मोटर सिग्नल है। और सबसे ज़रूरी बात, स्पाइनल कॉर्ड को सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। और इसे सेकंड ब्रेन क्यों कहते हैं? जब अपना ब्रेन किसी दूसरे काम में व्यस्त रहता है तब पूरी बॉडी का कंट्रोल स्पाइनल कॉर्ड करती है। जैसे कि अगर हम पढ़ाई कर रहे होते हैं ध्यान से, तब हमारा पूरा ध्यान बुक पे रहता है, मतलब हमारा ब्रेन इसमें व्यस्त हो जाता है, तो पूरी बॉडी का कंट्रोल स्पाइनल कॉर्ड को दे देगा। और जैसे ही कोई अचानक से हमारी पीठ थपथपा देता है, क्या कर देता है? पीठ थपथपा देता है, तो हमारी पूरी बॉडी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हम एकदम से हमारा शरीर कांपता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्रेन तो बिजी है पढ़ने में और बॉडी का कंट्रोल स्पाइनल कॉर्ड करती है। जैसे ही भी बाहरी दबाव या सेंस मिलता है तो स्पाइनल कॉर्ड 31 जोड़ी नर्व के साथ एक साथ प्रतिक्रिया देता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वो वैसे तो उसे कंट्रोल बहुत कम मिलता है, इस वजह से तो हमारा जो ध्यान था पढ़ाई पे ब्रेन का, वो अपना ध्यान हटा लेता है और फिर ब्रेन अपना कंट्रोल वापस ले लेता है।